वो दिन भी एक आम दिन की तरह ही शुरू हुआ था। हे, हाय क्यूटी, अकेली क्यों हो? मक्की, तुम यहाँ? हाँ, काफी दिनों बाद मिली। क्या कर रही हो? तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं? आया एक ट्रिप के लिए गई है और मिडोरी अपने गेम को बनाने में इतनी बिजी है कि वो आज नहीं मिल सकती। यकीन नहीं हो रहा। ऐसा मत कहो कि सिर्फ ये दोनों ही तुम्हारी दोस्त हैं। ठीक है फिर, इसका मतलब तुम आज मेरे साथ समय बिताओगी। हाँ? मक्की प्लीज धीरे चलाओ। क्या? थोड़ा ऊंचा बोलो। तुम बहुत तेज चला रही हो। हाँ, क्योंकि इसमें काफी गैस है। इसका मतलब हम जितना चाहे उतना तेज चला सकते हैं। चलो, हम पहुंच गए। अरे, तुम तो बहुत घबराई हुई हो। अगर तुम मुझे पहले बता देती तो मैं बाइक धीरे चलाती। मैंने कहा था तुम्हें। ओके, चलो आओ यहाँ चलते हैं। पानी बहुत ही ठंडा है। तुम किसका इंतजार कर रही हो? आ जाओ, यहाँ अच्छा लग रहा है। हाँ सच में बहुत अच्छा लग रहा है। वो देखो, यहाँ मछलियाँ हैं। क्या लगता है मैं इन्हें पकड़ पाऊंगी? याओ! नहीं, रुको। मक्की ध्यान से, फिसलन होगी वहाँ। मक्की तुम ठीक तो हो? शायद मेरी ही गलती है। तुम किस पर हंस रही हो बताओ? ये लो। क्या मस्त और ताजी हवा है। प्लीज क्या कहती मक्की हो, रुक हाँ? जाओ। हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़े भी नहीं है। ओहो, चिंता मत करो, सारे कपड़े सूख जाएंगे। ये हवा कितनी सुहानी लग रही है। याद है वो गेम जो हमने हाना के घर पर खेली थी? बहुत अच्छी गेम थी ना वो? हाँ, इंकन गोल्ड ना? हाँ, वही वही। बोर्ड गेम्स बहुत ही अच्छी होती हैं, पर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सबके साथ बैठकर उन्हें खेलने का चलन भी कम हो जाता है। पर जानती हो, वो सिर्फ गेम नहीं थी, उसकी वजह से हम सब नजदीक आए थे। ओ, रुको एक मिनट, मुझे कुछ याद आ गया। ये देखो। क्या है ये? डाइस है क्या? ये है मॉन्जिरो, कुछ दिन पहले ही खरीदी है और इत्तेफाक से ये मेरे बैग में ही पड़ी थी। मैंने अभी तक खेली तो नहीं, पर इन डाइस से हम काफी गेम्स खेल सकते हैं। ओह सच में? चलो खेल कर देखते हैं। वेल, दिलचस्प लग रही है। चलो खेलते हैं। शायद हमें बहुत मजा आने वाला है। मॉन्जिरो शोडाउन बढ़िया लग रही है। हाँ। क्यों ना हम पहले आधे आधे डाइस आपस में बांट लें और फिर इनके साथ हम सिर्फ बेइज्जती वाले ही शब्द बनाते हैं। क्या? चलो शुरू करते हैं। सुनो मक्की। रोती हुई। और अगला शब्द है ओहो कम ऑन, तुम भी मुझे कुछ पलट कर बोलो ना, बहुत मजा आएगा। बुरा इंसान। मिकी, क्या तुम्हें सिर्फ ऐसे ही शब्द पता है? बुरा मत मानना, पर तुमसे ना हो पाएगा। 6 शब्द, बहुत बढ़िया। ये कैसा रहेगा, छोटी बच्ची? बस यही आते हैं तुम्हें। बुरी बात। एक पपी। ये इतना अच्छा नहीं है। चलो कोई बात नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे समझ नहीं आ रहा, इतने बुरे शब्द बोलने में इसे मजाक क्यों आ रहा है। मिकी, तुम लोगों को बुरा कह ही नहीं सकती। क्या तुमने किसी से कभी ऊंची आवाज में बात की है? एक बात बताओ मिकी, पता कैसे चलेगा कि ये गेम कौन जीता? हाँ? ये तो नहीं लिखा। तो फिर एक काम करो, ये गेम यहीं छोड़ दो और मुझे विजेता घोषित करो। ये ठीक नहीं है।
अच्छा तुम जानती हो ना, तुम थोड़ी सी एक नहीं, नहीं, मैं नहीं। देखो मक्की। हम्म? शुक्रिया। मैं समझी नहीं, शायद तुमने शब्दों को मिक्स कर दिया है। मैं तुम्हें शुक्रिया कहना चाहती थी। हम्म? मुझे लगता है तुम्हें याद नहीं, पर बहुत साल पहले तुमने मुझे कुछ बुरे बच्चों से बचाया था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। ये श्राइन में हुआ था ना, एक टेडी बेयर भी था वहाँ। छोटी दुनिया है। अच्छा तो तुम थी वो छोटी सी लड़की। तुम्हें कितना परेशान करते थे ना वो लोग, मिकी। हाँ, उस दिन के बाद उन्होंने मुझे परेशान करना बंद कर दिया। मुझे ये सुनकर अच्छा लगा। क्या बात है मक्की? जानती हो, मेरे पिताजी बिल्कुल भी अच्छे इंसान नहीं थे। उन्हें जुआ खेलना, शराब पीना पसंद था। रोज घर नशे की हालत में आते थे और मेरी मॉम को हम सबको बहुत मारते थे वो। मेरे पेरेंट्स अलग होने से पहले मैंने बहुत मार खाई है। फिर मॉम ने यहाँ केयोतो आने का फैसला किया और हमने अपनी पूरी जिंदगी पीछे छोड़ दी और यहाँ एक नई जिंदगी की शुरुआत की। पर ऐसी बातें भूलना आसान नहीं होता। तो जब भी मैं किसी ऐसे इंसान को देखती हूँ जो किसी कमजोर को परेशान करे, तो मुझे फिर से अपने डैड की याद आती है और मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाती। मक्की, कहने का मतलब है कि हर बात के लिए मुझे शुक्रिया मत कहो। तुम्हें बचाने का मुझे कोई शौक नहीं था मिकी, पर वो मेरे अंदर का गुस्सा था जो बाहर आता था। और सिर्फ यही वजह है कि मैं उन्हें हमेशा भगाती रहती थी। मैं किसी को परेशान नहीं देख पाती। इसीलिए तो मेरा नाम मैड डॉग कियो को पड़ गया। मक्खी, पर कैसे? मुझे बताओ, तुम हमेशा मुस्कुराती कैसे रहती हो? क्या राज है तुम्हारा? तुम इतनी बहादुर कैसे हो? मैं जानती हूँ कि मैं बहुत कमजोर और डरपोक हूँ, और मुझे इस बात से शर्म भी आती है। खुद को बदलना चाहती हूँ, पर मैं कर नहीं पाती। मैं इतनी कमजोर हूँ, हर चीज से डरती हूँ। मैं हर मुसीबत से भाग जाती हूँ। मैं तुम जैसी बनना चाहती हूँ, तुम जैसी हिम्मत चाहती हूँ। ये क्या बात कर रही हो तुम? तुम जैसी भी हो अच्छी हो। दरअसल मैं कभी कभी बहुत ज्यादा बोल देती हूँ। मेरी बुरी आदत है, सोचती ही नहीं हूँ। सच में पागल हूँ मैं, मुझे माफ कर दो। मिकी, तुम लोगों की बेइज्जती नहीं कर सकती। इसका मतलब ये नहीं कि तुम कमजोर हो। इसका मतलब तुम्हें सहानुभूति है। तुम्हारी ताकत लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करने में है। ए मिकी, अभी अभी तुमने कहा कि तुम मुसीबत से भाग जाना बेहतर समझती हो, पर क्या ये वाकई में सच है? हाना के घर में अगर तुम चाहती तो तुम हार मान सकती थी, पर तुमने ऐसा किया नहीं मिकी। बल्कि अब तो तुम पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी हो। मुझे लगता है मेरे अंदर की खुशी अब सबको दिखने लगी है। हे मक्की, क्या कोई और गेम खेलना चाहोगी? जैसे क्या? लव लव मॉन्जीरो। वो क्या है? एक दूसरे की तारीफ करना। तुम्हें लगता है कि मैं खेल पाऊंगी? देखो, फिर से वही शब्द। मुझे कुछ खास नहीं लग रहा। हाँ, अच्छा ये वाला। ये वाला? ओह कम ऑन मिकी, अब तुम कोई भी शब्द बना रही हो। ऐसा नहीं है, आज तुम कितनी सुंदर लग रही थी। मैं बिल्कुल सच कह रही हूँ तुमसे। ये बिल्कुल भी सच नहीं है। ये शर्मा रही है। देखो मक्की। क्या? क्या? बस करो मिकी, अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। मैंने एक और बनाया है। इससे हो क्या गया है? मुझे लग रहा है ये मेरा मजाक बना रही है। एक और इस तरह हमारी गर्मियों की छुट्टियां खत्म हो गईं। हमारा दूसरा टर्म शुरू हो चुका था। ऑटम का मौसम आने ही वाला था और इसका मतलब था स्कूल का फेस्टिवल भी। आया मिडोरी और मैंने, हमने सोचा कि क्यों ना एक बोर्ड गेम कैफे का आइडिया भी रखें सामने इस फेस्टिवल के लिए। ये नामंजूर है। क्या? पर क्यों? तुमने सीधा ही मना कर दिया। ऐसा क्यों किया तुमने? तुमने इस प्रपोजल को इसलिए मना किया ना क्योंकि मिडोरी ने तुम्हारी बात नहीं मानी। तुम्हें जो सोचना है सोच लो, पर मेरा जवाब तो फाइनल है। हम समझ
समझ गए। अब चलते हैं। रुको मिडोरी। शुक्रिया। क्या वो ऐसा कर सकती है? अपने ओहदे का फायदा उठा रही है। हम कुछ नहीं कर सकते, इस बात को यही खत्म करते हैं। मुझे नहीं लगता कि सिर्फ यही बात है। तुम रुक क्यों गई मिकी? मैं जानती हूँ बोर्ड गेम्स खेलने में मजा आता है और मैं इस बात को समझ चुकी हूँ, पर अब मुझे मिडोरी और उसके आइडियाज पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं रहा। अब मैं उसकी मदद के बिना ही ये फेस्टिवल करूंगी और फिर प्रेसिडेंट को मुझे शाबाशी देनी होगी। What's up? ये देखो मैं वापस आ गया। ओशिमा? हे वाइस प्रेसिडेंट, लगता है काफी बिजी हो। अच्छा वो आ गए, पर अगली बार बता कर आना, मैं सबको बुला कर लाती हूँ। लगता है बहुत कुछ सोच रखा है सबने। इस बार के फेस्टिवल में वाकई धमाल होने वाला है। देखकर तो ऐसे ही लगता है कि रेन बहुत मेहनत कर रही है। बोर्ड गेम कैफे का प्रपोजल फेस्टिवल के लिए मिडोरी ओनो की तरफ से। फर्स्ट ईयर में है शायद। ये बिल्कुल ठीक नहीं हुआ। क्या तुम अब भी गुस्सा हो आया? हाँ मैं हूँ। ये मिडोरी के लिए अपने सपनों को सच कर दिखाने का एक बहुत अच्छा मौका था। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे अपने सपनों के बारे में शोर नहीं मचाना। हाय वेलकम। पहले मैंने इसे हॉलवे में देखा था। ये यूनिफॉर्म तो देखी हुई है, ये वही है। मुझे तो ये एप्लीकेंट्स ही लगती है। अरे तुम यहाँ, तुम्हें कुछ चाहिए क्या? नहीं, मैं यहाँ पर पहली बार आया हूँ, सोचा कि देखता हुआ चलूं। तुम लोग यहाँ पर गेम्स बेचते हो ना? हाँ, यहाँ जो सारी दिख रही है ना, ये बोर्ड गेम्स है। बोर्ड गेम्स? ये तो बहुत बढ़िया है। वेल, अब तुम यहाँ आ गए हो तो क्या मैं तुम्हें एक गेम दिखा सकती हूँ? ओह, तो क्या यहाँ टेस्टिंग भी कर सकते हैं? हाँ, बल्कि मैं तो कहती हूँ गेम्स को खेले बिना उसके बारे में कैसे जान सकते हैं? ठीक है फिर, पर यहाँ तो बहुत सारी गेम्स हैं। सजेस्ट कर सकती हो कि हमें कौन सी वाली खेलनी चाहिए? ऐसा अक्सर होता है, यहाँ पर बहुत सारी गेम्स हैं, पर अगर तुम मुझे अपनी पसंद बता दो तो मैं तुम्हारी पसंद की गेम सजेस्ट कर सकती हूँ। मेरी पसंद का गेम फेस्टिवल्स। हाँ, मुझे वही पसंद है। वो दिखाओ जो फेस्टिवल्स की तरह मजेदार हो। क्या मतलब? ऐसा कुछ है या फिर नहीं है? मैं समझ गई क्या लाना है, मैं अभी जाकर लाती हूँ। ये है द आइलैंड। इसके ऑथर है जूलियन कार्टलैंड स्मिथ। ये बहुत अच्छी गेम है। एटलांटिस आइलैंड डूब रहा है और हमें उसे बचाने वाले एक्सप्लोरर को बचाना है। वाह, बढ़िया है। शुरुआत में हमें ये 6 कॉर्नर वाली टाइल्स निकालनी है। इससे एक आइलैंड बनता है। जहाँ ड्रैगन का निशान बना होगा, ये सांप वाला पीस वहाँ रख देना। हर प्लेयर के पास 10 इंसानी पीसेस होंगे और हर एक पीस की वैल्यू है 1 से लेकर 6 तक, जो इन पीसेस के नीचे छपा है। मुझे दिख रहा है। अगर कोई इंसान यहाँ से निकल जाता है तो वो नंबर स्कोर में ऐड होगा। यहाँ पर है मैदान, जंगल और पहाड़ों के पीस जो इस तरह डूब रहे हैं। इसका मतलब अपने पास वाला पीस जितना ऊपर रखोगे उतना अच्छा होगा। इस बात को ध्यान में रखते हुए अपने पीसेस को आइलैंड पर रखना शुरू करो। ओके। ये कितना कूल है। काफी अच्छा लग रहा है ना? अब मैं समझाती हूँ इसे कैसे खेलना है। आपकी टर्न आने पर 3 चीजें करनी है। पहली चीज, अपने पीसेस और कश्तियों को हिलाना। आप कोई भी पीस हिला सकते हैं। एक कश्ती जिसमें पीस है वो 3 खानों तक चल सकती है, पर अगर कोई पीस समुंदर में गिर गया तो वो एक ही खाना आगे चल पाएगा। आपको कायदे से अपने सारे पीसेस को कश्ती पर रखना है और किनारे की तरफ बढ़ना है। और हर पीस को बचाने का एक ही तरीका है, आइलैंड तक पहुँचो। ठीक है, मैं समझ गया। इसे मैंने हॉलवे के अलावा और भी कहीं देखा है। इसे करने के बाद आपको कोशिश करनी है कि जमीन वाला पीस आपके पास आए। सबसे पहले जमीन लेनी है, उसके बाद जंगल वाला पीस निकालेंगे। पहाड़ सबसे आखिर में निकालते हैं आइलैंड से। हाँ? पर उस पीस पर मेरा कोई प्यादा हुआ तो? फिर तो उसे समुंदर में से तैर कर आना पड़ेगा। मुझे नहीं लगता उसे तैरने में मजा आएगा। हर एक पीस के पीछे एक चित्र बना है, या तो लाल या फिर हरे बॉर्डर के साथ। लाल वालों का मतलब है चीजें और हरे वालों का मतलब है घटनाएं। अगर चीज है तो उसे दूसरों को बिल्कुल मत दिखाओ।
इन चीजों को शुरू में इस्तेमाल कर सकते हो पीस को लेने से पहले। मुझे याद आ गया, ये तो स्कूल का स्टूडेंट काउंसिल प्रेसिडेंट है। और आखिर में तुम्हें इस 6 चेहरे वाले राक्षस डाइस को रोल करना है। ऐसा करने से शार्क, वेल या फिर सांप कुछ भी आ सकता है। तो अगर जमीन गई तो इसमें से कोई भी जानवर पानी के अंदर से आ सकता है। हाँ, और जैसे खेलते जाएंगे आइलैंड छोटा होता जाएगा और समुंदर खतरनाक बनता जाएगा। वाह, ये तो बहुत जबरदस्त है। चलो खेल कर देखते हैं। पर क्यों? आखिर प्रेसिडेंट यहाँ क्या करने आया है? क्या हमारे बोर्ड गेम के प्रपोजल की वजह से? पर वाइस प्रेसिडेंट तो पहले ही नामंजूर कर चुकी है। क्या बात है मिकी, तुम ठीक हो? ओह हाँ, चलो खेलते हैं अब इसे। मैं गेम शुरू करना चाहूंगी। 1, 2, 3 एक्सप्लोरर बचा लिए हैं। मैं यहाँ पर रहूंगी। रुको, लाल मेरा है, तुम जानती हो ना? इसके पीछे देखो। ओह, हरे का मतलब एक घटना, शार्क अटैक। क्योंकि इस पीस पर शार्क बनी थी। बताओ मुझे अब इसके साथ क्या होगा? क्या? मैं पहली बारी में हार गई। मैंने कहा था ना कश्ती के ऊपर ही रहो। अपने दोस्तों के साथ इतनी होशियारी से खेलती हो तुम? जीतना नहीं है तो गेम खेलनी ही नहीं चाहिए, और वो भी आइलैंड जैसे गेम जिसमें प्लेयर्स इन राक्षसों को काबू में कर सकते हैं। अगर फेस्टिवल वाली फील चाहिए तो कोशिश करो। जरूर, अगर ऐसी बात है तो मैं पीछे नहीं हटने वाला। बढ़िया, यही तरीका है खेलने का। एक शार्क, एक व्हेल, एक और शार्क। लगता है इस पानी में बहुत ज्यादा व्हेल और शार्क हैं। लगता है अब माहौल गर्म हो रहा है। मुझे अपनी कश्ती को पार लगाना है, पर यहाँ पर एक सांप ने मेरा रास्ता रोक रखा है। अगर कुछ नहीं सोचा तो मेरे लोग इस सांप का डिनर बन जाएंगे। मुझे लगता है कि इस समय अपनी कश्ती छोड़ना ही ठीक रहेगा। क्या? पक्का ना? तुम्हें इससे नुकसान हो सकता है क्योंकि तुम सिर्फ एक ही खाना आगे बढ़ पाओगे। कोई बात नहीं, देखते हैं। ये बात है तो तुम्हें पक्का डॉल्फिन ही मिली होगी। क्या मतलब? इस पीस के आने से डॉल्फिन तुम्हें 3 खानों तक ले जा सकती है। पर अगर कोई कश्ती पर हुआ तो इसका कोई फायदा नहीं। हाँ, यही प्लान है। अगर मैंने अभी डॉल्फिन का इस्तेमाल कर लिया तो कम से कम अपने एक बंदे को तो बचा ही लूंगा। काश ये इतना आसान होता। ये है शार्क वेब। इससे मैं खुले समुंदर में जहाँ चाहूँ शार्क को छोड़ सकती हूँ। इस सांप को एक दोस्त की जरूरत लगती है। सच में? ओह नहीं, अब डाइस को रोल करना है। एक शार्क? ये क्या? अरे अब क्या करोगे? डिनर टाइम हो गया। लेकिन ये तो मेरा ट्रम्प कार्ड था। ऐसी गलती मत करो, अपने आप का ध्यान रखो, ये राक्षस कहीं भी आ सकते हैं। पहली बार खेलने वालों के लिए कोई रहम नहीं। काफी सख्त हो तुम तो। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े। लगता है मैं हार जाऊंगा। अब सिर्फ पहाड़ वाले पीस बचे हैं, पर उनमें से एक पीस के पीछे ज्वालामुखी भी बना होगा। अगर वो आ गया तो फिर इस आइलैंड पर कोई भी नहीं बच पाएगा और ये गेम खत्म हो जाएगी। पर मैं अब तक सिर्फ 3 लोगों को ही बचा पाई हूँ। मैं भी। मुश्किल फैसला है, पर थोड़ा रिस्क तो उठाना ही पड़ेगा। ये लो। क्या? फिर से यही? एक ज्वालामुखी और सब खत्म हो जाएगा ना, लेकिन कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो। तो 1, 2, 3 आया। अगर समुद्री दानव आया तो तुम्हारा खेल खत्म। जानती हूँ, पर कुछ तो करना ही होगा। बहुत क्लियर हो तुम। तुम्हारा स्टाइल अच्छा लगा मुझे। हम जैसे खतरों को मोल लेने वाले ही सरवाइव कर पाते हैं। किस्मत भी हिम्मत वालों का ही साथ देती है। चलो फिर साथ सरवाइव करेंगे, देखा जाएगा। ओह नो, माफ करना, ये तो ज्वालामुखी है। अब तो खेल खत्म। मैं तो आखिरी प्लेस पर हूँ। हम दोनों के बीच टाई हो गया है। मिडोरी, मुझे थोड़ा ध्यान से खेलना चाहिए था। तुमने तो कमाल ही कर दिया, बिल्कुल फेस्टिवल की तरह। हमने एक साथ मजे भी किए और अंत में क्या धमाके से इसे खत्म कर दिया। रुको तो, क्या तुम्हें खेलने में मजा आया? हाँ, बहुत ज्यादा, 100%। ये बोर्ड गेम्स खेलने के अलावा और भी बहुत कुछ एहसास करवाते हैं। वाकई बहुत मजा आया मुझे। हाँ, मैं इस बात को मानती हूँ, मिस्टर प्रेसिडेंट। तो तुम्हें इस बारे में पता था मिडोरी? हाँ, क्या कहा? यहाँ क्या चल रहा है? तुम्हें पता था शुरुआत से ही? हाँ, पता था। आखिर हम है तो एक ही स्कूल में ना। दी आइलैंड की तरह और भी गेम्स हैं क्या? हाँ,
ये स्टोर तो उनसे भरा हुआ है, जो चाहे खेल लो। जरूर खेलूंगा। मुझे यकीन है कि इस फेस्टिवल में बहुत मजा आएगा। और अगले ही दिन प्रेसिडेंट ने अपने वाइस प्रेसिडेंट के ऑर्डर को खारिज करते हुए बिना किसी कंफ्यूजन के हमें बोर्ड गेम का अप्रूवल दे दिया है। मैं ये क्लियर कर दूं, तुम तीनों को अपना बेस्ट देना है इसमें। अपना कमाल दिखाना है तीनों को। बिल्कुल, हम पर भरोसा करो। स्कूल के पास ही है और मुझे एक कमाल की मजे करने वाली प्यारी सी लड़की मिली।